कुछ लोग जो है यूं बैठे बैठे अपनी आंखें मलना शुरू कर देते हैं और ऐसे जोर जोर से वो रगड़ रहे होते हैं, तो इसकी वजह से कोई नुकसान पहुंचता है आंख को? उसमें एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं केराटोकोनस, कि आपका जो आंख के सामने वाला हिस्सा है, कॉर्निया है, वो आहिस्ता आहिस्ता डी शेप हो जाता है। जब बहुत ज्यादा बच्चा मलना शुरू आंखें मलने की वजह से जी 6 साल 8 साल 10 साल 12 साल का बच्चा अगर बहुत बुरी तरह से आंख मल रहा है तो उसके अंदर ये बीमारी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। डॉक्टर साहब, हमने देखा है कुछ लोग जो है यूं बैठे बैठे अपनी आंखें मलना शुरू कर देते हैं और ऐसे जोर जोर से वो रगड़ रहे होते हैं और बच्चे भी, तो इसकी वजह से कोई नुकसान पहुंचता है आंख को? जी बिल्कुल, ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना वो समझाने की ज़रूरत है। मैं उसको कहता हूँ कि बच्चे क्या कर रहे होते हैं, अपनी आंखों के अंदर डोइयाँ चला रहे हैं ऐसे ऐसे ज़ोर ज़ोर से। जब आंख जो है ना वो एक फ्लूइड फिल्ड बॉल है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे गुब्बारे के अंदर आपने जेल भरी हुई है। अब आप उसको बार बार दबा रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी वॉल्स के ऊपर जो है वो प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। जब भी आपको रबिंग होती है या कोई प्रॉब्लम इचिंग होती है तो आपने अपनी आंख को बहुत ज़्यादा टच नहीं करना होता, रब नहीं करना होता। अगर आंख के अंदर कोई चीज़ चली गई है तो आपने पानी के झपके मारने और वो निकल आएगी। या अगर कोई फॉर एग्जाम्पल किसी को कोई एसिड चला गया या कोई छींटा पड़ गया तो बस आपने धो लिया तो वो ठीक हो जाएगा। जिन लोगों को रब करने की या इसको मलने की बीमारी होती है, उनको या एलर्जी होती है आँख की, तो उसका इलाज करवाएं। और अगर फॉर एग्जांपल किसी को एकदम कोई चीज़ चली गई है या उसको बार बार इस चीज़ से जो है वो प्रॉब्लम हो रही है कि आँख मलनी पड़ रही है, तो हम उसको कहते हैं कि सिंपल जो है वो बर्फ़ को कपड़े में लपेट लें या कोई भी ठंडी चीज़ उसकी ठंडी टिकोर कर लें, तो उससे वो जो इचिंग एकदम है वो कम हो जाएगी। जब आप आँख को बार बार मल रहे होते हैं और वो जो मैंने आप बताया कि फ्लूइड फिल्ड बॉल है और उसको बार बार आप प्रेस कर रहे हैं तो उसकी वॉल्स ख़राब होती हैं। उसमें एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं केराटोकोनस, कि आपका जो आँख के सामने वाला हिस्सा है, कॉर्निया है, वो आहिस्ता आहिस्ता डी शेप हो जाता है। जब बहुत ज़्यादा बच्चा मलना शुरू आंखें मलने की वजह से जी आंखें मलने की वजह से आपको ऐनक का नंबर लग सकता है, आपका कॉर्निया ख़राब हो सकता है और वो इतना ख़राब हो सकता है कि वो शायद ट्रांसप्लांट भी करना पड़े। तो केराटोकोनस एक ऐसी बीमारी है कि अगर आपको आंखें मलने का जो है वो बार बार इचिंग चीज़ महसूस हो रही है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ, अपनी ऐनक को, अपनी नंबर्स को चेक करवाएं और अपनी आंख का ख्याल रखें। और स्पेशली ये ग्रोइंग एज के बच्चों में 6 साल 8 साल 10 साल 12 साल का बच्चा अगर बहुत बुरी तरह से आंख मल रहा है और आंखें उसकी लाल रह रही हैं तो उसके अंदर ये बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इचिंग की वजह से लोग ज़्यादातर अपनी आंखें मलते हैं। उनको एलर्जी होती है, इचिंग होती है और उसके बाद फिर वो आंखें मलना शुरू करते हैं और फिर वो जब तक वो मल नहीं लेते अच्छी तरह से उनको सुकून नहीं आता। सही। तो अच्छा, कुछ लोग आदतन भी वैसे ऐसे करते हैं, तो हाथ से यूं आंखें मलने से कोई जरासीम में कोई इन्फेक्शन वगैरह ट्रांसफर हो सकता है? इन्फेक्शन भी ट्रांसफर हो सकता है, आप आंख को फिजिकली भी डैमेज कर रहे हैं। और आपने देखा होगा अगर हमें कहीं पे कोई खारिश होती है, हम उसको मल भी लेते हैं ना तो थोड़ी देर के लिए रेड हो जाती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आंख भी वही हमारी जिस्म का हिस्सा है ना। जब आप उसको इचिंग को बार बार उसको अर्ज को जो है वो इसको रब करना शुरू कर देंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होते 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 एक हद तक जाने के बाद वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। अच्छा, इचिंग की वजह से अगर किसी की आंख में रेडनेस हो जाए तो फिर वो कोई ड्रॉप्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं? ड्रॉप्स वगैरह, एक तो पानी के छींटे सिंपल बर्फ़ से टिकोर कर सकते हैं, ये होम रेमेडीज़ हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ओवर द काउंटर आपको जो है एंटी एलर्जी ड्रॉप्स भी मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपकी वो एलर्जी मुस्तकिल रहना शुरू हो गई है तो बेहतर यही है कि आप डॉक्टर के पास जाएँ और उससे मशवरा करेंगे जी मुझे इस चीज़ पे क्या करना चाहिए। ओके।